हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपके सामने मैं दो वोकैब का सेशन लेकर आया था। फर्स्ट OWS का, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने करवाया था, और फिर सेकेंड जो सेशन आया था वोकैब का, वो इडियम्स एंड फ्रेजेज का आया था। उसमें आप देखे थे कि उसमें भी एक सेशन हो चुका है कंप्लीट 1 से 50 तक। अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं, और मैं और प्रयास करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। चलो चलते हैं अब OWS का पार्ट 2, और यहाँ से फिर आज हम डिस्क्राइब करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से सुनिए। अगर एक बार आप समझ गए, एक बार आपके दिमाग में घुस गया, तो कभी निकल नहीं सकता है। इसलिए चलते हैं। 51 बोल रहा है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट का एक पद्धति, सरकार का एक पद्धति, जिसमें क्या किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ किया जाता है फंक्शन करने के लिए। मतलब उसमें वैसी सरकार जिसमें ओनली और ओनली एक पॉलिटिकल पार्टी होती है सरकार चलाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ओलिगार्की, ओलिगार्की पिछले सेशन में भी आ चुका था। अल्पशासित राज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, छोटे छोटे ग्रुप, समूह के लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे ही ओलिगार्की कहते हैं। सेकेंड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप तानाशाह, हिटलर के बारे में पता हो, तानाशाह था, मतलब अपने आप अपने तरीके से शासन चलाना। मतलब उसके लिए कोई रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कुछ नहीं होता है, अपने तरीके से शासन जो चलाता है उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। थर्ड है टोटलिटरिज्म। इसका मतलब होता है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद यही होता है जिसमें ओनली और ओनली वन गवर्नमेंट रहती है और अपने सरकार चलाती है, जिसको आप सर्वसत्तावाद कहते हैं। और फोर्थ है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र मतलब इसको पुजारियों के द्वारा जो शासन किया जाता है, रूल्ड बाय प्रीस्ट, जो पुजारियों के द्वारा शासन किया जाता है। तो 51 का था ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। क्या हो जाएगा? टोटलिटरिज्म। आंसर 51 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं 52। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटेन बाय वन सेल्फ। बोल रहा है कि जो अपनी जीवनी खुद अपने लिखता है। आपको ये देखिए कितना फ़ायदा होता है। अगर आप पिछला सेशन देखे होंगे OWS का, तो देखिए ओलिगार्की आ चुका था यहाँ पर, फिर ये क्वेश्चन आपको समझाया गया था वहाँ। ध्यान से सुनिए। ये रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटेन बाय वन सेल्फ, जो अपना जीवनी खुद लिखता है। तो आपको इसका मतलब बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो इतिहास होता है। इतिहास जो पुराने ज़माने के चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी होता है जीवनी। ये क्या होता है? वैसा जीवनी जो किसी और का कोई और लिखता है, वैसा जीवनी। इसको लिख सकते हैं समबडीज लाइफ रिटेन बाय अनदर पर्सन, जो दूसरे लोग दूसरे की जीवनी लिखते हैं, खुद का जीवनी नहीं लिखता है, बायोग्राफी होता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी होता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहाँ बुक्स के कलेक्शन को स्टडी किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। फोर्थ है ऑटोबायोग्राफी, यही होता है खुद की जीवनी लिखना। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटेन बाय वन सेल्फ। तो 52 का आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोंग टू द सेम पीरियड। बोल रहा है कि एक ही अवधि से जो बिलोंग करते हैं, जैसे सेम पीरियड करने का मतलब जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं सब एक ही अवधि के हैं। पहले हमारे दादा लोग जीते थे तो उन लोग का जो लोग साथ जीते थे उनका एक अलग पीरियड चल रहा था। ऑप्शन देखते हैं। कॉमरेड्स, देखिए फिर आ गया कॉमरेड्स, उस दिन भी बताए थे। सहयोद्धा, सहकर्मी। कंटेम्प्रोरीज, यही होता है समकालीन, मतलब बिलोंग टू द सेम पीरियड। थर्ड है कंप्रोमाइजेज, समझौता। फोर्थ है रिनेजेट्स। रिनेजेट्स क्या होता है? त्याग करना, स्वधर्म त्यागी, मतलब होता है वन हु डिजर्ट्स हिज बिलीव्स और पार्टी,
मतलब जो अपना धर्म त्याग देता है अपने स्वेच्छित तरीके, उसे बोलते हैं रेनेजेड्स। तो 53 क्या था, बिलोंग टू द सेम पीरियड, कंटेम्पररीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी के निजी कन्वर्सेशन के वार्तालाप को सुनता है, मतलब छिप छिप के सुनता है, सीक्रेटली गुप्त तरीके से सुनता है, उसे क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। फर्स्ट ऑप्शन है इविसडॉफर, यही होता है छिपकर सुनने वाला। किसी के बातों को, जो मतलब प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है, उसके छिपकर बातों को सुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इविसडॉफर। इनक्रोचर, ट्रेस पास आता, अतिक्रमण करने। इप्स बियरर, इप्स बियरर होता है, इप्स होता है चिढ़ाना, बियरर उसे को झेलने वाला। लिसनर क्या है, लिसनर श्रोतागण, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हो, क्या हो आप लोग, लिसनर। तो वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, क्या हो जाएगा आंसर, 54 का 1, इविसड्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, बोल रहा है कि फिलोसफी का वैसा शाखा जिसमें सुंदरता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक होता है शानदार। एस्थेटिक्स, यही होता है सौंदर्य संबंधी, जिसमें क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी का स्टडी किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। थर्ड है इथिक्स, इथिक्स पता होगा, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र कहने का मतलब है कि जहाँ आपको मोरल प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है। मोरल प्रिंसिपल समझते हो ना, जहाँ नैतिक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, नीति शास्त्र, जिसमें इसमें कुछ सीखने को आपको मिलता है। फोर्थ है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा कहने का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, रिलेटेड टू होता है कि वैसा फिलॉसफी जिसमें अबस्ट्रैक्ट कंसेप्ट को स्टडी किया जाता है, मतलब किसी के भावनाओं को व्याख्या करने वाले दर्शन शास्त्र को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। तो 55 का आंसर क्या हो गया था, क्या, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, बोल रहा है कि सौंदर्य का अध्ययन क्या हो जाएगा, एस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, लग रहा है देखने में कि नॉर्मल है, बट यही सब एग्जाम में आता है। हम लोग वही क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, ताकि आप ऐसा पढ़ो कि आप एग्जाम पास करो, एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी, पिछले बार भी बताए थे, त्वचा विज्ञान अध्ययन, त्वचा विज्ञान जिसको बोल सकते हैं। डर्मेटोग्लेफिक्स, डर्मेटोग्लेफिक्स ये होता है मतलब त्वचा से रिलेटेड जो कुछ उसका अध्ययन वगैरह, उसका जो चित्रण किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, डर्मेटोग्लेफिक्स। थर्ड है स्ट्रेटिग्राफी, इसका मतलब होता है, समझते हो, परत, परत मतलब आप जूलॉजी भूविज्ञान समझ रहे हो, उसका जो परत होता है उसके जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। मतलब लिख सकते हो तह ऑब्लिक परत का अध्ययन, इसमें लिख सकते हो इंग्लिश, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द अरेंजमेंट एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटा। और फोर्थ है ऑन्कोलॉजी, सबको पता होगा, कैंसर विज्ञान, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, मतलब जहाँ कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो 56 का आंसर क्या हो गया, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, बोल रहा है कि एक रफ मतलब रूखा, वायलेंट मतलब उग्र, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उग्र हो, जो आपको परेशान करता हो, जो दूसरे को परेशान करता हो, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्टर, टॉर्टर होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, चिड़चिड़ा व्यक्ति मतलब बात बात पे वो खिसिया जाता हो, वायलेंट हो जाता हो, कुछ भी बोलो उसे बोलते हो टॉर्टर। दूसरा टॉकर, टॉकर होता है वार्तालाप करने वाला। थर्ड होता है भेगाबॉन्ड, भेगाबॉन्ड क्या होता है, भागाबॉन्ड, घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाला। फोर्थ है स्विंडलर, स्विंडलर होता है धोखेबाज। तो क्वेश्चन क्या था, ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन क्या हो जाएगा, टॉर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चिलेब्रस मैन, बोल रहा है कि एक बहादुर जो सभ्य व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं। हैंडसम, हैंडसम तो आप लोग है ही हो, सुंदर। रोबुस्ट, रोबुस्ट क्या होता है, शक्तिशाली मजबूत। गैलेंट, यही होता है बहादुर।
रेकलेस लापरवाह, वन हुई रेकलेस होता है, जो किसी काम में लापरवाह होता है उसे रेकलेस बोलते हैं। तो 58 क्या था, ए ब्रेव, नोबल माइंडेड और चिवलेस मैन, तो गैलेंट। आंसर क्या हो गया 58 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्सेशन विथ बुक्स, बोल रहा है कि किताबों का पागलपन, कहने का मतलब है जिसे किताब से, पुस्तक प्रेमी जो पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है बिब्लियोमेनिया, यही होता है पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। एक देखिएगा ऑप्शन आएगा मैनिया और दूसरा होता है फोबिया। मैनिया मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव, किसी चीज़ से प्रेम, किसी चीज़ का पागलपन, उसको मैनिया बोलते हैं। और फोबिया होता है किसी चीज़ से भय, किसी चीज़ का डर, उसे फोबिया कहते हैं। तो बिब्लियोमेनिया क्या हो गया, पुस्तक प्रेमी। मेगेलोमेनिया, इसका मतलब होता है अहंकारीवादी, मतलब खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, अपने आप में ईगो में रहता है, उसे बोलते हैं मेगलोमेनिया। थर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है अजनबियों से डर, वन हु फियर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। क्या होता है, वन हु फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, जो अजनबी से डरता है उसे क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। फोर है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया होता है आत्मसम्मान के लिए पागलपन, आत्मसम्मान या बोल सकते हो स्वार्थ के लिए पागलपन, जो अपने ईगो के लिए पागलपन होता है कि उसको कोई बात पे लेकर, देखो ईगो समझते हो ना, ईगो आत्मसम्मान, मतलब कहने का मतलब है कि उसको कोई चीज़ वैसा बुरा नहीं लगे, उसके लिए वो पागलपन होता है, मतलब खुद के ईगो के लिए पागल होता है, उसे ईगोमेनिया कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ऑब्सेशन विथ बुक्स, आंसर क्या हो जाएगा, बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बोलता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं उसे क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मेलोडी, मेलोडी होता है मधुर संगीत, मेलोडी होता है मधुर संगीत। हारमोनी, हारमोनी होता है सौहार्द, फ्रेंडली जिसको बोल सकते हो। एलोकेशन, एलोकुशन होता है जिसमें बोलने की अच्छी सैलरी होती है, इसको बोल सकते हो ए गुड मैनर ऑफ स्पीकिंग, उसको बोलते हैं एलोकुशन। और है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा तो ऑर्केस्ट्रा होता है, तो क्या हो जाएगा वही ऑर्केस्ट्रा। क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो म्यूजिक बैंड बजाते हैं उसी को ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेमन रिलीजियस एक्ट्स, मतलब बोलता है नीतिक धार्मिक क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, मतलब प्रथा जो चलता है धार्मिक प्रथाओं को क्या बोलते हैं। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन। सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन क्या होता है, उत्सव, समझ रहे होंगे ये सब वर्ड। राइट्स, राइट्स रिचुअल आया होगा, बट प्रथा जो पहले से रिलीजियस बहुत सारा अपने अपने धर्म का जो प्रथा चले आते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राइट्स। और फोर है फंक्शंस, फंक्शन समारोह, तो 61 क्या हो जाएगा, सोलेमन रिलीजियस एक्ट्स, राइट्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड, बोल रहा है कि वैसे जिससे टाला नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखेंगे, इनएविटेबल, यही होता है अति आवश्यक, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन है इरिप्रेबल, इरिप्रेबल होता है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, जिसकी क्षतिपूर्ति या जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इरेपरेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। थर्ड है इनकम्पेरेबल, मतलब दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसे तुलना नहीं किया जा सकता है, अतुलनीय। और फोर्थ है इनडिस्प्यूटेबल, मतलब निर्विवाद, जिस बात पे कोई विवाद नहीं होता है उसे बोल सकते हो इनडिस्प्यूटेबल। तो क्वेश्चन क्या था, दैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड, इनएविटेबल आंसर हो जाएगा, मतलब अति आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, देखिए इतना फेमस क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आया होगा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सब बीमारी का एक जो इलाज होता है जिसको आप रामबाण कहते हैं उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक देखिए ये भी वर्ड आया था
रोगाणुरोधक, जो क्या करता है बैक्टीरिया जर्म्स को, वन हु किल्स बैक्टीरिया जर्म्स etc। एंटीसेप्टिक। सेकेंड है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रतिजैविक। थर्ड है नारकोटिक। नारकोटिक क्या था, बेहोश करने वाली दवा। और पेनेसिया यही होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, मतलब सब रोगों की एक इलाज, उसे बोलता है पेनेसिया, मतलब रामबाण। तो 63 का आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब बोल सकते हो कि संपूर्ण क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं। प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या होता है, उपजाऊपन, उत्पन्न करने वाला। सेकेंड है रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट करने वाला। रिएक्शन समझते हो ना, रिएक्ट करना, जो कोई आपको कुछ, जैसे आपको एक थप कोई मारा, आप पीछे से उधर से भी एक थप लगा दिए, मतलब क्या करते हैं, रिएक्ट कर दिए, तो उसे होते हैं रिएक्टिव। सुपरलेटिव क्या है, सुपरलेटिव आप पढ़े होंगे, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी डिग्री पढ़े होंगे ना जी। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो सर्वोत्तम होता है उसे क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। और रिलेटिव तो आपके है ही हैं, अगर जॉब नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा परेशान पता है कौन होते हैं, रिलेटिव लोग। फलानमा के नहीं हुआ है, उसका नहीं हुआ है, मतलब सगे संबंधी। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी सुपरलेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, बोल रहा है कि जहाँ जहाज़ों को रखा जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, मतलब शिप्स मतलब समझते हो, पानी वाले जहाज, जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हार्बर। हार्बर यही होता है। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ शिप को पार किया जाता है, मतलब रखा जाता है। हेलीपैड, हेलीपैड समझते हैं, हेलीपैड होता है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और मतलब टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, उसी प्लेस को क्या बोलते हैं, हेलीपैड। मतलब ए लैंडिंग एंड टेक ऑफ एरिया फॉर द हेलीकॉप्टर, उसे हेलीपैड कहते हैं। पोर्ट, बंदरगाह, इस ये बंदरगाह क्या है, जहाँ से आप गुड्स वगैरह को लोड करते हो, अपलोड करते हो, उसको बोलते हैं पोर्ट। अब बैरक, बैरक होता है छावनी। छावनी मतलब जहाँ ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैरक। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लेस ऑफ शेल्टर्स, मतलब जहाँ रखा जाता है, पार्क किया जाता है जहाज को, उसे क्या बोलते हैं, हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66, ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, अभी देखिए आया था ऊपर, आंसर तो ठीक ही हो गया होगा। जहाँ सैनिकों को, सैनिक रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, टैंक्स। टैंक्स तो टंकी होता है, टैंक क्या होता है, टंकी होता है। सैक्स, सैक होता है पता है क्या, कुटिया, झोपड़ी। ऑर्डिनेंस डिपोट, ऑर्डिनेंस डिपोट क्या होता है पता है, जहाँ तोपखाना, तोपखाना समझते हो, जहाँ मतलब युद्ध सामग्री सामान को रखा जाता है। वेयर ए प्लेस वेयर आर्सनल थिंग्स आर केप्ट, मतलब जहाँ युद्ध सामग्री, अस्त्र शस्त्र जहाँ जिस गोदाम में रखा जाता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस डिपोट। और 4 है बैरक, मतलब छावनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, आंसर बैरक्स। 66 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो पुराने और नए सिक्कों का संग्रह करता है उसे क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो पुराने और नए सिक्कों का संग्रह करते हैं उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, वन हु स्टडी अबाउट जूलॉजी, जो जूलॉजी का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, जिसे बोल सकते हैं भूवैज्ञानिक। न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है, सिक्कों का संग्रह करने वाला, सिक्कों का संग्रह करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्व वैज्ञानिक। लॉजी और लॉजिस्ट में तो अंतर बता ही दिए थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा पुरातत्व वैज्ञानिक। पुरातत्व वैज्ञानिक का कहने का मतलब होता है जो पुराने पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट पता होगा, जो क्या करता है, वन हु स्टडी ऑफ जूलॉजी, जंतु वैज्ञानिक बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या बोलेंगे। 67 का क्या हो जाएगा, ए मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स,
आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमिसमैटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर यूजर ऑफ प्लेस ऑब्लिक रेस्टोरेंट ईटीसी। बोल रहा है कि किसी प्लेस, किसी स्थान या किसी रेस्टोरेंट पे कोई आदमी बार बार जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट, ग्राहक। क्लिएंटिल, क्लिएंटिल क्या होता है? कारोबार। ऑफन, प्राय। यूसेज, यूसेज क्या होता है? चलन, प्रथा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलर यूजर है, कहीं रेस्टोरेंट या कहीं प्लेस पे आप रेगुलर जाते हो तो उसका क्या बोलते हैं? बोलते हैं मेरा क्लाइंट आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? क्लाइंट, ग्राहक। 68 का आंसर 1। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। बोल रहा है कि जो लॉ के नियमों के कानूनों को तोड़ देता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आउटलॉ। आउटलॉ होता है गैर कानूनी। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो जाएगा आउटलॉ, गैर कानूनी। इमिग्रांट, इमिग्रांट होगा प्रवासी। आउटकास्ट, आउटकास्ट क्या हो जाता है? आउटकास्ट होता है निर्वासित। आउटकास्ट होता है निर्वासित। निर्वासित समझते हो? वन हु इज रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी और होम्स, जिसको समाज से, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं आउटकास्ट। और ऑर्फन तो पता होगा, अनाथ। अनाथ, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। वह एक बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्फन। तो क्वेश्चन क्या था? ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आंसर क्या हो जाएगा? आउटलॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ईटीसी। बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स समझते हो ना, दस्तावेज। दस्तावेज का फॉल्सिफिकेशन करना मतलब झूठा बनाना, उसे आप क्या बोलते हो? जेरोक्सिंग। जेरोक्स क्या होता है? कॉपी, नकल करना। जेरोक्स करते हो ना। फॉर्जरी, यही होता है जालसाजी। लैमिनेटिंग, लैमिनेट करना होता है ना, परत चढ़ाना। आप कोई वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना देखते हो, जा करके लेमिनेट करते थे, प्लास्टिक का कवर करवाते थे, लेमिनेटिंग। और कॉपी तो नकल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो क्या हो जाएगा? फॉर्जरी, जालसाजी। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने पापों का जो प्रायश्चित करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं 71 का। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपिएट। एक्सपिएट होता है, ये होता है प्रायश्चित करना। जो अपने किए हुए पाप का क्या करता है? तो आप कुछ गलत करते हो, फिर आपको लगता है, रियलाइज होता है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके लिए प्रायश्चित करते हो, उससे बोलते हैं एक्सपिएट। रिनॉन्स, रिनॉन्स आया होगा वर्ड, त्याग देना। त्याग देना खास करके लिए आता है था ए पर्सन हु डिजर्ट हिज पोस्ट। जो अपने गद्दी को त्याग देता है उसे क्या बोलते हैं? रिनॉन्स। रेमोनेस्ट्रेट, रेमोनेस्ट्रेट होता है विरोध करना। और रिकांट, रिकांट होता है इनकार करना। तो क्वेश्चन क्या था? टू मेक अटोनमेंट्स फॉर वन सिंस। बोल रहा है जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है उसे क्या बोलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थिंग दैट कैन बी इजली ब्रोकन। बोल रहा है कि वस्तु जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। एमॉर्फस, एमॉर्फस होता है आकारहीन। आकारहीन, इसको बोल सकते हैं द थिंग हु हैज़ नो डिफिनिट शेप्स। बोल सकते हैं थिंग हु हैज़ नो डिफिनिट शेप। बोल सकते हैं एक वस्तु जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे एमॉर्फस। ब्रिटल, क्षण भंगुर, कमजोर, जिसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, ये होता है ब्रिटल। सब्टल, सब्टल होता है सूक्ष्म। और सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? ठोस। तो 72 क्या था? द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन यूनी इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट पर्सन। बोल रहा है कि एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन को क्या बोलते हैं? महत्वहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नोनाजेनेरियन आया था ना जी पिछले। देखिए आप जो नहीं देखे होंगे सेशन, आप जा करके पिछला सेशन देखिए कितना वर्ड टकरा रहा है। तो आप एक बार अगर 10 सेशन इस तरह से देख लिए तो आपका बहुत सारा वर्ड आपको क्या हो जाएगा? रिपीट करने लगेगा, आपको फिर थोड़ा सा याद होने लगेगा। तो आप जा करके पुराने सेशन को भी देखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि आप वहाँ देखोगे फिर यहाँ नोनाजेनेरियन जैसे आया तो हम इसको फिर से क्या करेंगे? इसको रिवाइज तो करवाएंगे, बताएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? बार बार रिवाइज होने के बाद मतलब आपको याद ही हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या था, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन नोनाजेनेरियन, आपको बताया था वन हुज एज इज 90, जो 90 साल के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नोनाजेनेरियन। सेकेंड ऑप्शन है नॉन नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी क्या होता है, यही होता है तुच्छ महत्वहीन। नेक्स्ट ऑप्शन है नन पैरिल, नन पैरिल होता है अतुल्य, वन हैविंग नो इक्वल, जिसका कोई इक्वल नहीं होता है उसे बोलते हो नन पैरिल। और नेक्स्ट है नन कन्फॉर्मिस्ट, इसको बोलते हैं संप्रदायवादी। तो क्वेश्चन क्या था, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन नॉन एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, बोल रहा है कि एक ऐसा नौकरी जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं। ऑनरेरी, ये होता है अवैतनिक, मतलब वैसा जॉब करते हो जिसका मतलब जो कोई काम करते हो जिसके लिए आप पैसे नहीं लेते हो, सैलरी नहीं लेते हो, उसको बोलते हैं ऑनरेरी, मतलब अवैतनिक। सेकेंड है मोमेंटो, मोमेंटो क्या होता है, स्मारक चिन्ह, मतलब स्मृति चिन्ह, मतलब कुछ कोई वगैरह आप देखते होंगे ना, कुछ आपको मिलता होगा अवार्ड वगैरह उसको आप बोलते होंगे ये मेरा मोमेंटो है, मगर मैंने कुछ किया था उसके लिए उपलब्धि हासिल हुआ था, मतलब आपने कुछ प्राप्त किया था उसके लिए चिन्ह मिला था, उसे बोलते हैं मेमोंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनरेरियम, नहीं नेक्स्ट ऑप्शन ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय, मानदेय मतलब वेतन, मतलब जिसमें आप सैलरी लेते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम होता है आप बोल सकते हो ज्ञापन, मेमोरेंडम देते हो ना, जैसे रिटर्न प्रपोजल देते हो या रिमाइंडर कहीं देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम। तो क्वेश्चन क्या था, ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, आंसर क्या हो जाएगा ऑनरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ स्टेलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वालिटीज, बोल रहा है कि छोटे क्वांटिटीज में कोई वस्तु को चुराना उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पिलेज, पिलेज होता है लूटना, लूट लेना। प्लेगरिज, प्लेगरिज होता है आपको देखिए पिछले बार आया था लेखन चोरी। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट होता है उत्पन्न करना, संख्या में बढ़ाना। और नेक्स्ट ऑप्शन है पिलफरेज, पिलफरेज क्या होता है चोरी। तो एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अब देखो ऑप्शन सोच रहे होंगे सेकेंड और फोर्थ क्या है, प्लेगरिज, प्लेगरिज बताए थे जो दूसरे के राइटर्स की कॉपी करता है, चोरी करता है, उसको बोला जाता है। और फ्रिज पिलफ्रेज होता है छोटी छोटी वस्तुओं, कोई चीज़ चुरा लेते हो कोई वस्तु को, उसको क्या बोलते हैं पिलफ्रेज। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परटेनिंग टू द वेस्ट मतलब पश्चिम से रिलेटेड को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, क्लेस्टियल, क्लेस्टियल क्या होता है रिलेटेड टू ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से रिलेटेड। ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल ही होता है पश्चिमवासी, मतलब पश्चिमी से संबंधित, ऑक्सीडेंटल होता है पश्चिम से संबंधित। ओरिएंटल, ओरिएंटल होता है परटेनिंग टू द ईस्ट, मतलब क्या बोलते हैं पूरब से संबंधित। और 4 है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है सांसारिक। तो ऑप्शन क्या और आंसर क्या हो जाएगा, परटेनिंग टू द वेस्ट क्या हो जाएगा ऑक्सीडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली स्किल्ड मतलब बहुत ज़्यादा दक्ष कुशल उसे क्या बोलते हैं। कंजुमेट, कंजुमेट होता है उत्कृष्ट, कंजुमेट होता है उत्कृष्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है इनवेटरेट, इनवेटरेट क्या होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त समझते हो, खास करके कोई काम, खास करके ये होता है बुरी आदतों का जिसका लत लग जाता है उसे इनवेटरेट कहते हैं। नोटोरियस, नोटोरियस कुख्यात जो पूरा बदनाम होता है। वन हु इज फेमस इन रॉन्ग डूइंग समथिंग जो गलत काम करने में फेमस होता है। और मालाड्रॉइट मतलब होता है, मतलब इसको बोल सकते हो मतलब दक्ष नहीं, दक्ष का उल्टा क्या बोल सकते हो अदक्ष, मतलब जिसमें कुशलता नहीं होता है। तो हाईली स्किल्ड क्या हो जाएगा कंजूमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, बोल रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के फीलिंग्स का पहचान करना उसे आप क्या बोलते हो। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के फीलिंग्स को आप पहचान करते हो समझते हो उसे क्या बोलते हैं। सिंपैथी, सिंपैथी होता है सहानुभूति, सिंपैथी सहानुभूति। इम्पैथी,
इम्पैथी सहानुभूति, ये भी होता है। अब देखिए सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस क्या है। सिंपैथी खास करके आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो लोग आपको संतावना देते हैं, आपको ढाढ़स देते हैं, वो होता है सिंपैथी, सांत्वना, सहानुभूति। और इम्पैथी होता है खास करके आपके फीलिंग्स को कोई समझता है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके जो दोस्त होते हैं या आपके जो करीबी होते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते हो, कभी कभी नहीं लगता है कि कभी कभी अच्छा फील नहीं करते हो, उदास रहते हो, तो वो जो फीलिंग्स को जो पकड़ लेता है, समझ लेता है, उसको बोलते हैं इम्पैथी। एपैथी होता है उदासीन, जिसको कोई फीलिंग से मतलब नहीं है। और कंपेशन ये होता है सहानुभूति। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ। बोल रहा है कि वेल्थ मतलब धन के बहुत ज़्यादा, इनसैटिएबल जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, पागलपन धन के पीछे, जिसको लालची बोल सकते हो। सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थी, जो अपने बारे में सोचता है, वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में ओनली सोचता है। एवेरिस ये होता है लालची। इगोइस्ट होता है घमंडी, अहंकारवादी। और जेनरसिटी होता है उदार मतलब क्या करता है, जो दूसरे की भलाई चाहता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, तो क्या हो जाएगा, एवेरेस मतलब लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इम्पोर्टेंट वन एंड फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन टू इट। बोल रहा है कि घटना या क्रियाकलाप जो कोई दूसरा घटना, कोई महत्वपूर्ण दूसरे घटना होने के पहले घटित होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई दूसरा घटना होता है, उसके जो पहले घटित हुआ था, पहले वाले घटना को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड होता है प्राकथन। प्रीडेसेसर ये होता है पूर्वाग्राही, जो पहले घटित होते हैं। एक दो ऑप्शन यहाँ, एक होता है प्रीडेसेसर, एक होता है सक्सेसर मतलब होता है जो अभी कोई घटना है उसके बाद जो कोई घटना होगा आने वाले को सक्सेसर बोलते हैं। और प्रीडेसेस क्या होता है, पूर्व, जो पहले हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था, एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इम्पोर्टेंट वन, मतलब दूसरे घटना के जो पहले घटित होता है, पहले वाला घटना, उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर, पूर्वाग्राही। प्रफिक्स मतलब क्या होता है, एक होता है प्रफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रफिक्स होता है आरंभ में जोड़ना और सफिक्स क्या होता है, बाद में जोड़ना। प्रिल्यूड पुराने पिछले सेट में भी आया था, OWS वाले में जो फर्स्ट सेशन करवाए थे। प्रिल्यूड प्राकथन, प्रस्तावना। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाई अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट। बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रिंट आउट जो निकालते हो, जो नहीं प्रिंट आउट निकाल करके जो बैंक आपके घर भेजते हो, जो डेबिट और क्रेडिट मतलब आपने जितना पैसा जमा किया है या निकाला है, उसका जो बैंक आपको खाका प्रिंट आउट सेंड करते कंप्यूटर से निकाल करके, उसे क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट मतलब होता है कि आप पैसा उसा निकालने जाते हो ना, तो देखते होंगे कि वहाँ ड्राफ्ट रहता है, फॉर्म रहता है, उसको भरते हो, उसे क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट। स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर होता है कथन भी हो सकता है, वक्तव्य भी होता है, और यही स्टेटमेंट आप बोलते होता मिनी स्टेटमेंट। सुनते होंगे कि आप बैंक गए या ATM जाते होंगे तो मिनी स्टेटमेंट निकालते होंगे। मिनी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो आपने डेबिट या क्रेडिट किया है अकाउंट से, उसका आप एक बार देखना चाहते हो कि हाल फिलहाल हमने कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकला, वही होता है स्टेटमेंट। ओवरड्राफ्ट होता है पता है, खाते में जमा से अधिक रुपया जब निकाला जाता है तो उसके लिए आता है ओवरड्राफ्ट। और पे होता है प्राप्तकर्ता कहने का मतलब ए पर्सन टू हुम मनी इज पेड, मतलब एक व्यक्ति जिसको पैसा पेड किया जाता है उसे बोलते हैं पेई। तो क्वेश्चन क्या था, ए कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय ए बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट। बोल रहा है कि जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके आपके डेबिट और क्रेडिट का जो विवरण भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। रिफ्रेश एंड रिवाइव, रिफ्रेश मतलब तरोताजा, ऊर्जावान, उसे क्या बोलते हैं, इनविगोरेट, ऊर्जावान करना। इन्वेस्टिगेट क्या होता है, जांच पड़ताल करना। इनवैलिडेट मतलब होता है झूठा साबित करना। और इन्विजिलेटर समझते होंगे, जो क्या करता है, आप एग्जाम देते होंगे तो वहाँ जो आपका मतलब चीटिंग वगैरह करने से जो आपको मतलब या बहुत कुछ एग्जाम जो दिलवाता है उसे बोलते हैं इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेट क्या हो जाएगा, निरीक्षण करना।
तो रिफ्रेश एंड रिवाइव का आंसर क्या हो जाएगा? इनविगोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एनेक्स्टर। बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी से या आपके पूर्वज से जो इनहेरिटेड वंशानुगत मतलब मिला गया है, उस मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिमनी। पैट्रिमनी होता है पैतृक मतलब रिलेटेड टू फादर। मार्सेनरी, मार्सेनरी होता है आर्थिक धन लोलुप। कहने का मतलब होता है जो ओनली पैसे के लिए काम करते हो। देखते होंगे बहुत सारा लोग पैसे लेकर के मर्डर वगैरह करते हैं, उसे बोलते हैं मर्सेनरी मतलब आर्थिक धन लोलुप। ये मर्डर ही नहीं, बहुत सारा काम जो आप केवल पैसे के लिए करते हो। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी क्या होता है? वंशानुगत मतलब जो आप क्या होता है? हेरिडेटरी वंशानुगत हो जाएगा। और अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी पता है बहुत अच्छा वर्ड होता है। अरिस्टोक्रेसी ऑटोक्रेसी दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन और अरिस्टोक्रेसी को हो गया सभ्य शासन। अरिस्टोक्रेसी, तो आंसर क्या हो गया? प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर ऑन एक्स्टर, क्या हो जाएगा? हेरिडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने आदत में नारीपन जिसमें दिखता है, कहने का मतलब होता है जिसका आदत स्त्री जैसा होता है, जिसको आप मौगा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है नारी समर्थक, वन हु सपोर्ट्स वुमेन, फेमिनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट होता है स्त्री से प्रेम करने वाला, वन हु लव्स वुमेन, उसे क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। इफेमिनेट ये होता है अर्धनारी, अर्धनारी मतलब मौगा, ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट। और फेमिनिन, फेमिनिन होता है रिलेटेड टू वुमेन, स्त्रीलिंग। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स इफेमिनेट। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं? पिलग्रिम, पिलग्रिम होता है तीर्थयात्री। पॉलीथिस्ट, पॉलीथिस्ट होता है बहुल ईश्वरवादी, बहुल ईश्वरवादी मानने करता है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। बोल रहा है कि वो जो बहुत सारे भगवानों को मानता है उसे बोलते हैं पॉलीथिस्ट। प्रोसलीट मतलब होता है धर्मांतरित, धर्मांतरित कहने का मतलब होता है जो एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिस्वाइट। प्रिस्वाइट पता है क्या होता है? पुरोहित नहीं, प्रिस्वाइट होता है पूजा करने वाला। प्रेसवाइटर एक देखो प्रेसवाइट नहीं होता बट प्रेसवाइटर यहाँ कर लेना। प्रेसवाइटर होता है पुरोहित, पूजा करने वाला। तो वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर क्या हो जाएगा? प्रोसलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट और क्रेव वर्ड ऑन अ स्टोन और पेपर। बोल रहा है कि जो पत्थर पर या पेपर पर जो वर्ड्स लिखते हो या क्रेव करते हो, खींचते हो, अंकित करते हो, उसे क्या बोलते हैं? स्केच, स्केच क्या होता है? खाका, स्केच खाका। इम्प्रिंट जो प्रिंट के लिए करते हो, अंकित करता प्रिंट निकालने के काम करते हो, इम्प्रिंट। एफिक्स, एफिक्स क्या होता है? संकलन करना, जोड़ना। और इंस्क्राइब मतलब होता है चिन्हित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कहीं पे आप लिखते हो, चिन्हित करते हो, बनाते हो स्टोन में, वो होता है इंस्क्राइब। तो राइट और क्रेव वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, आंसर क्या हो जाएगा? 86 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेबल टू पे वंस डेब्ट। बोलता है कि जो अपना कर्ज चुकाने में असक्षम हो उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, जो सब कुछ लूट गया है, जिसके पास कुछ नहीं हो, जो कर्ज भी अपना जमा नहीं कर सकता है। इम्प्यूट, इम्प्यूट काट कर अलग करना, खास इम्प्यूटेट होता है, इम्प्यूट होता है काट कर अलग करना। इंडेप्ट कर्ज में डूबना। और ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट क्या है? ऑब्लिगेट होता है मतलब ऑब्लिगेशन समझते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या समझ सकते हो। अनेबल टू पे वंस डेब्ट क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या हो जाएगा? दिवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूली। बोल रहा है कि जो आपको परेशान करता है या किसी या परेशान करना या किसी को बार बार चिढ़ाना लगातार, उसको आप क्या कहते हो? कंप्लेंट, कंप्लेंट शिकायत, कंप्लेंट शिकायत। हरास, हरास क्या होता है? तंग करना। पनिश, पनिश क्या होता है? सजा, दंड। ऑप्रेस क्या होता है? सताना, ऑप्रेस सताना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूली मतलब जिसको बार बार आप ट्रबल करते हैं, एनॉय करते हो, उसको क्या हो जाएगा? हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो ग्रुप्स में रहता है उसे क्या बोलते हैं? होर्ड, होर्ड मतलब संग्रह, झुंड। फास्टिडियस दुप्तोसार्थिक आया था जिसको आप आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है। गुलिबल भोला भाला। ग्रेगेरियस झुंड में रहने वाला। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, बोल रहा है कि हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, मेहनती, उसे क्या बोलते हैं? सेडिशियस, सेडिटिवस क्या होता है? सेडिशन आया होगा बढ़ना, विरोध करना, विद्रोही बोल सकते हो। सीडेट, सीडेट होता है शांत करना। शेडुलस, शेडुलस होता है मेहनती। स्कीम, स्कीम क्या होता है? योजना, स्कीमिंग, योजना बनाना। तो 90 हो जाएगा हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, शेडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टोरी एट अ प्लेस, बोल रहा है कि एक संक्षिप्त कहानी मतलब ठहराव, स्टे एट अ प्लेस, कोई भी स्थान पर एक ठहराव करते हो, कुछ देर के लिए रुकते हो, उसे क्या बोलते हो? उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? सोलिट्यूड, सोलिट्यूड क्या होता है? लाचार। सॉरी, सॉरी क्या होता है? सांध्य गोष्ठी, जो शाम वगैरह में पूजा करते हो। सौजर्न, सौजर्न क्या है? ठहराव। सोलस्टाइस, सोलस्टाइस पता है क्या होता है? इसका सटीक हिंदी तो नहीं पता चल नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। जब दिन और रात, जब ये दिन कभी बड़ा होता है रात छोटा होता है, या दिन छोटा होता है रात बड़ा होता है, उसी को बोलते हैं सोलस्टाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिसको आसानी से बिलीव किया जाता है। दैट विच क्या था क्वेश्चन? ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टोरी एट अ प्लेस, बोल रहा है कि एक प्लेस या स्थान पे क्या करना? शॉर्ट स्टे करना, मतलब ठहराव होना, उसे क्या बोलते हैं? सोजर्न, ये होता है ठहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, बोल रहा है कि जिसको पे आसानी से बिलीव किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? मिराकुलस, मिराकुलस होता है चमत्कार। क्रेडिटेबल विश्वसनीय, क्रेडिटेबल विश्वसनीय। क्रेडिबल जिस पे आप आसानी से विश्वास किया जा सकता है, दैट विच कैन बी बिलीव्ड। और गुलिबल भोला भाला, तो 92 क्या हो जाएगा? दैट विच कैन बी बिलीव्ड, क्रेडिबल। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर, बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो सुख और दुख से जिसको कोई मतलब नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक, इसेंट्रिक है सन की। फिलोसफर दर्शन शास्त्र। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट भाग्यवादी। अस्टोइक, अस्टोइक क्या होता है? बैरागी। मतलब वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर, मतलब क्या बोल सकते हो? जिसको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता है, उसे बोलते हैं अस्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अवेटर इज, अवेटर पता होता है? बुच्चड़ खाना, बुच्चड़ खाना मतलब जहाँ मतलब जानवर वगैरह को मारा जाता है, कसाई खाना। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्स, यही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है प्लेस वेयर अबॉट स्टे, नहीं, मठा, अबॉट मठाधीश होता है जहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है ए टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू अ प्रिस्ट और अबॉट ने ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर वर्शिप्ड, जहाँ जानवरों को पूजा किया जाता है, नहीं। एन अवेटर इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जिसका व्यवहार अजीबो तरीक होता है, एबनॉर्मल होता है, उस दिन भी आया था। इसेंट्रिक सन की। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक होता है विक्षिप्त, पागल। आइडियोटिक, आइडियोटिक होता है मूर्ख। आइडियोटिक क्या होता है? मूर्ख। और होता है नेक्स्ट क्या है? सल्की, सल्की होता है लेट करने वाला, विलंब करने वाला। तो ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक। वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन टम्ब, बोला जाता है कि जो टॉम्ब, टॉम्ब समझते हो जहाँ पे मतलब लोग मरते हैं, उसका जो टॉम्ब बनाया जाता है, उस पर अगर वर्ड्स लिखते हो उसे क्या बोलते हैं? इपिग्राफ, इपिग्राफ होता है पूरा लेख, इपिग्राफ होता है पूरा लेख। इपिग्राम, इपिग्राम होता है, इसको आप बोल सकते हो ए विटी सेइंग, मतलब एक मतलब विटी मतलब आप अच्छे तरीके से रिप्लाई करते हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, एपिग्राम होता है। एपेथेफ यही होता है समाधि लेख। इलेजी, इलेजी क्या होता है? फ्यूनरल, फ्यूनरल सॉन्ग मतलब शोक गीत। द वर्ड इनस्क्राइब्ड ऑन अ टम्ब क्या हो जाएगा? एपेथेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो वो बहुत ज़्यादा किताबी भाषाओं को सीखता है, उस पर जोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है परवर्ट, परवर्ट क्या होता है? पथभ्रष्ट करना। पिडेंट यही होता है पंडिताओ,
जो ओनली क्या होता है, पंडिताऊ कहने का मतलब होता है उसको बुकिश नॉलेज होता है, ओनली किताबी कीड़ा होता है, उसको और कुछ नॉलेज नहीं होता है। फिलोसफर, फिलोसफर दर्शन शास्त्र, स्कॉलर विद्वान, तो पर्सन हु लेस टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग क्या हो जाएगा, पेडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। बोल रहा है कि पोस्टपोनमेंट मतलब डिले, मतलब किसी चीज़ को स्थगित करना, कोई भी जिम्मेदारी लेने से, मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए, अगर मतलब कोई काम से आप सफ़र कर रहे हो उसके कारण अगर लेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पाइट। ये होता है टाल देना, स्थगित करना। अस्पायर, अस्पायर होता है शिखर, चोटी, मीनार। स्प्लर्ज, स्प्लर्ज क्या होता है, टिंग हाँकना, दिखावा करना। और है नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रूज, स्क्रूज क्या होता है, कोड़ा मारना। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, बोल रहा है कि सही रास्ते से जो डेविएट कर जाता है, इधर उधर भटक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होता है, कल्पना, कोरी कल्पना। एमलगमेशन मतलब होता है मिश्रण। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता है जगमगाहट। और एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट मतलब जो सही रास्ते से भटक जाता है, डेविएट कर जाता है, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब क्या हो जाएगा, एब्रेशन। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, लास्ट है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। बोल रहा है कि वैसा स्पीच, देखिए ये भी आया था, जो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के डिलीवर किया जाता है, बिना तैयारी को जो भाषण बोल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, रियोट्रिक मतलब बोलने की अच्छी सैलरी। ओरेटेशन, ओरेटेशन होता है बोलने का अच्छा कला, ये भी होता है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पर होता है विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन मतलब एक ऐसा भाषण जिसको बिना तैयारी का दिया जाता है। मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच आया था एडम्स में, पहली भाषण। आपका ये सेशन भी समाप्त हुआ। आप आराम से देखो, आराम से समझो, और पिछले वाले भी सेशन आप देख सकते हो। थैंक यू।